नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और लेकर आया हूं छत्तीसगढ़ की खास डिबेट, जिसमें आज हम बात करेंगे धर्मांतरण पर मचे बवाल की। अब छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण विरोधी कानून लागू होने के बाद भी धर्मांतरण को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। ताजा मामला सुकमा जिले से सामने आया, जहां एक प्रार्थना सभा के दौरान कथित धर्मांतरण के आरोपों के बीच हिंसक झड़प हो गई। इस घटना में कई लोग घायल हुए और कुछ को गंभीर चोटें आई। सवाल यह है, जब धर्मांतरण को लेकर प्रदेश में कानून मौजूद है, जांच एजेंसियां हैं और कार्रवाई का स्पष्ट प्रावधान है, तो फिर कानून को हाथ में लेने की नौबत आखिर क्यों आ रही है? अब ये कोई पहला मामला तो नहीं है जब धर्मांतरण के आरोपों को लेकर प्रदेश में तनाव सामने आया। बस्तर संभाग के कई जिलों में पहले भी ऐसे विवाद और हिंसक घटनाएं सामने आ चुकी हैं। नारायणपुर में धर्मांतरण के आरोपों को लेकर बड़ा तनाव और प्रदर्शन देखने को मिला था। कोंडागांव, कांकेर और बस्तर जिले के गांव में भी समय समय पर सामाजिक तनाव और विवाद की खबरें सामने आती रही हैं। वहीं दुर्ग, बिलासपुर और बालोद में भी प्रार्थना सभाओं और कथित धर्मांतरण को लेकर विरोध, पुलिस कार्रवाई और झड़प की घटनाएं सामने आई। हालांकि यह भी समझना जरूरी है कि धर्मांतरण के आरोप और धर्मांतरण को लेकर हिंसा दो अलग अलग विषय हैं। कई मामलों में एक पक्ष ने जबरन धर्मांतरण का आरोप लगाया, जबकि दूसरे पक्ष ने इन आरोपों से इनकार करते हुए धार्मिक स्वतंत्रता का हवाला दिया। कई मामलों में जांच और कानूनी प्रक्रिया भी जारी रही है। इस घटना के विरोध में संयुक्त मसीही समाज ने राजधानी रायपुर में प्रदर्शन किया और सवाल उठाया कि यदि कोई अवैध गतिविधि हो रही है तो कानूनी कार्रवाई के तहत होनी चाहिए, न कि हिंसा के जरिए हो। वहीं सरकार का कहना है कि धर्मांतरण के मामलों में नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है, जबकि विपक्ष कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहा है। देखिए, जहां पर भी धर्मांतरण के मामले आ रहे हैं वहां पर कठोर अब कार्रवाई हो रही है, और चूंकि कार्यवाहियां हो रही है इसलिए मामले निकल कर आ रहे हैं। पहले कार्यवाही नहीं होती थी तो मामले निकल कर नहीं आते थे। आज कार्यवाहियां हो रही है तो मामले निकल कर आ रहे हैं। किसी भी कीमत में छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को मान्यता नहीं मिलेगी। सुकमा के तोंगापाल इलाके में, तोंगापाल थाना क्षेत्र में ईसाई समुदाय के लोग एक जगह बैठ के प्रार्थना कर रहे थे। उनके ऊपर कुछ असामाजिक तत्वों ने हमला बोला। 8 लोग बेहद ही गंभीर रूप से घायल हैं, लाठियों से प्रहार किया गया। एक कहीं न कहीं प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था का एक उदाहरण है। हर व्यक्ति को यह स्वतंत्रता है संवैधानिक रूप से कि वह अपने पूजा पद्धति के हिसाब से प्रार्थना। तो सियासी बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर कानून होते हुए भी हिंसा क्यों? अगर शिकायत है तो जांच एजेंसियां हैं, अदालत है, कानून प्रक्रिया मौजूद है। ऐसे में हाथों में लाठी और माहौल में नफरत आखिर किस दिशा की ओर इशारा कर रही है? ये सवाल अब सरकार, प्रशासन और समाज तीनों के सामने खड़ा हुआ है। इसी पर आज हम चर्चा भी करेंगे। कुछ मेहमान हैं हमारे साथ, जल्दी से परिचय करवा देते हैं। बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ दयावंद बांधे जुड़ रहे हैं। दयावंद जी, बहुत स्वागत आपका। कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ विनय शुक्ला हैं। विनय जी, आपका भी बहुत स्वागत। और इसी के साथ मसीही समाज के महासचिव हैं रुबेन उके। रुबेन जी, आपका भी बहुत स्वागत करता हूं। दयावंद जी, सवाल यही उठ रहा है कि कानून है, धर्मांतरण को लेकर छत्तीसगढ़ ने सख्त कानून बनाया हुआ है, न्यायिक प्रक्रिया है, पुलिस है, प्रशासन है, उसके बावजूद अगर ऐसी खबर आ रही है तो झड़प क्यों? पुलिस क्यों नहीं कार्रवाई करती? न्यायिक प्रक्रिया क्यों नहीं अपनाई जाती? ऋषभ जी, आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को और पैनलिस्ट में सभी जुड़े हुए पदाधिकारियों को मैं सादर नमस्कार करता हूं। ऋषभ जी, वास्तविक में धर्मांतरण जो है वो राष्ट्रांतरण है। धर्मांतरण के कारण से देश की भौगोलिक स्थिति पहले भी बिगड़ी है और देश का बहुत बड़ा हिस्सा कटा भी है। ये वास्तविक में बहुत सोचनीय विषय है। और रही बात जो सुकमा जिला में जो घटना घटी है वो बहुत ही सोचनीय है। और इस प्रकार से किसी भी हिंसा का ना हमारी सरकार समर्थन कल भी करती थी, ना आज समर्थन करती, ना आने वाले समय में समर्थन करेगी। स्पष्ट रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित किया है, माननीय गृह मंत्री जी ने निर्देशित किया है, जो भी इसमें आरोपी पाए गए हैं उनकी गिरफ्तारी भी हुई है, एफआईआर दर्ज हो चुकी है और कठोर से कठोर कार्रवाई उस पर होने वाली है और हम इसका घोर निंदा करते हैं। और रही बात धर्मांतरण की गतिविधियों को, तो बहुत सारे विषय धर्मांतरण के कारण आज समाज में खड़ा हो रहा है विषय, जिसका बहुत बड़ा कारण है पारिवारिक टूटाव।
बहुत बड़ा कारण है गांवों में जनसंख्या का असंतुलन, और जिस प्रकार से आज लोभ के लालच में कई प्रकार के छल छिद्र से, कई प्रकार के मन स्थिति को परिवर्तन करके जो धर्मांतरण की गतिविधियां करी जाती रही है और करी जाती है, उसके लिए हमारी सरकार ने इसी कठोर कानून के माध्यम से धर्मांतरण को रोकने का पूरा प्रयास कर रही है। और आप जानते ही हैं कि जिस प्रकार से धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 2026 हमारी सरकार लाई और वो उसमें कठोर कार्यवाही बना है, तो इसलिए जो लोग भी इस प्रकार से लिप्त है धर्मांतरण कराने के लिए, उसके लिए कानून बना हुआ है और कानून अपना कार्य कठोरता से करेगी। लेकिन इसलिए मसीही आम समाज जनता तो से, सड़कों पर उतर ग्रामीण आया है। अंचलों से भी दयाबंद निवेदन है जी, कि इस प्रकार से कोई भी मसीही हिंसा समाज में की शामिल ना तस्वीरें दिखा रहे हो हैं और हिंसा अपने करके दर्शकों को। अपने आप को जबरदस्ती। दयाबंद जी, तस्वीरें दिखा रहे हैं हम झड़प की और प्रदर्शन की। मसीही समाज तो अब सड़कों पर आ गया है, विरोध कर रहा है, सरकार की कार्रवाई का विरोध कर रहा है कि आखिर कैसे कुछ लोग घुसते हैं और तोड़फोड़ कर देते हैं, मारपीट कर देते हैं। इस पर तो सरकार को एक्शन लेना होगा। धर्मांतरण एक अलग मुद्दा है, धर्मांतरण में हिंसा होना ये एक अलग विषय है, और लॉ एंड ऑर्डर को कायम रखने की जिम्मेदारी तो सरकार, शासन प्रशासन की है। जी देखिए, मैंने अभी भी कहा कि हमारी सरकार पूरी कठोरता से कार्रवाई कर रही है और इसलिए एफआईआर दर्ज भी हुई त्वरित रूप से और उसके ऊपर गिरफ्तारी भी हुई है। इसलिए हम कहीं भी जो लोग धर्मांतरण के चक्कर में आकर के यदि हिंसक कर रहे हैं, हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं, हम उसके बिल्कुल उसके समर्थन पे नहीं है। हमारी सरकार कठोर से कठोर कार्रवाई करेगी और जो भी इसमें आरोपी पाए गए हैं उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करके गिरफ्तारी हुई है और आने वाले समय में भी यह कार्रवाई कठोरता से की जाएगी। अब ये जो झड़प हुई है सर, इसके पीछे तो हिंदूवादी संगठनों का ही हाथ होगा। अब क्या उन पर भी कार्रवाई होगी? उसमें ऋषभ जी, कोई हिंदूवादी संगठन इसमें शामिल नहीं था। इसमें गांव के ही 4 लोग जिनकी गिरफ्तारी हुई है, इनके ही नेतृत्व में गांव के लोगों ने डंडा लकड़ी लेकर के जाकर के जो 20-30 लोग जो चर्च में छोटे स्वरूप में झोपड़ी में समझ लीजिए प्रार्थना कर रहे थे, उनके ऊपर उन लोगों ने वार किया है। इसमें कोई भी हिंदू संगठन का कोई भी व्यक्ति निहित नहीं था। इसलिए आप बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं कि कोई हिंदू संगठन जाकर के इस घटना घटाया है। ये समस्याएं कैसे आ रही मैं आपको बता रहा हूं। ये समस्या आ रही पारिवारिक स्थितियों पे। आज स्थिति धमतरी की पिछले 3-4 महीने पहले घटना की बात है कि पति धर्मांतरण नहीं कर रहा था, पत्नी धर्मांतरण कर ली थी और पत्नी दबाव बना रही थी पति के ऊपर कि आप भी धर्मांतरण करिए। पति आत्महत्या कर लिया। देखिए नहीं किस प्रकार से परिवार के बीच में परिस्थितियां खड़ी हो रही है। एक भाई ने धर्मांतरण कर लिया, दूसरा भाई धर्मांतरण नहीं कर रहा, दोनों के बीच में फूट आ गई, लड़ाई चल रही, मारपीट चल रही। तो ये बहुत बड़ा संकट धर्मांतरण के कारण से परिवार के बीच में, समाज के बीच में, गांव के बीच में जो खड़ा हो रहा है, ये धर्मांतरण बहुत बड़ा विषय है और इसी का परिणाम है कि ये जो घटनाएं आज हिंसक रूप में घटी है। और यह जी 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 दयाबंद जी, छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के बाद धर्मांतरण ही एक ऐसा सबसे बड़ा मुद्दा था जिस पे सरकार को काम करना था। सरकार ने कई बार दावे वादे किए। आपके बड़े बड़े नेता मंत्री मंचों से कई बार बोल चुके हैं कि धर्मांतरण को लेकर हमने सख्त कानून बना दिया है और कहीं पर भी अब ऐसी खबरें आएंगी तो उस पर सरकार एक्शन लेगी। सरकार एक्शन नहीं लेती, गांव के कुछ लोग जाकर एक्शन लेने लगते हैं, एक्शन मोड में आ जाते हैं। इसकी जवाबदारी कौन लेगा? ये जी 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 बिल्कुल सरकार जवाबदेही है। कोई भी घटना घटती है तो उसका जवाबदेही सरकार की है। घटना नहीं घटना चाहिए और यदि घटना घट गई है तो उसका हर परिस्थिति में उसकी कार्रवाई, उसके ऊपर पुलिसिया कार्रवाई, न्यायिक कार्रवाई सरकार की जिम्मेदारी है और इसको बखूबी हमारी सरकार निभा रही है। और रही बात की वो गांव वालों ने ऐसा क्यों किया, ऐसा प्रश्न जो है वो उनकी मन स्थिति के ऊपर है कि कौन सा व्यक्ति कहां पर खड़ा होकर के कौन सी घटना को अंजाम देगा, ये उसके अंतर विषय है। उसको सरकार निहित नहीं कर सकती। बस सरकार जिस प्रकार से कोई भी यदि घटना घटाता है उसके ऊपर जब कार्रवाई होती है, उससे जब व्यक्ति के अंदर डर बैठता है तो अन्य लोग उस घटना को अंजाम देने से डरते हैं। सरकार के पास यही जिम्मेदारी है। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि यदि यह घटना घटी है तो एफआईआर दर्ज हुआ है, सरकार बिल्कुल सक्रिय रूप से काम कर रही है और गिरफ्तारी भी हो चुकी है। इसलिए आने वाले समय में इस प्रकार की घटना ना घटे, हमारी जिम्मेदारी है। मुख्य लोग कौन थे, उनकी गिरफ्तारी कब होती है, ये देखेंगे। विनय जी का मैं जरा रुक कर लेता हूं। विनय जी का रुक कर लेता हूं, आऊंगा वापस से आपके पास। विनय जी, आप दयाबंद जी को सुन रहे थे, उनका कहना है कि ये जो झड़प हुई है, ये जो बवाल इस दौरान मचा है, इसके पीछे एक विषय ये है, एक वजह यह है कि गांव में जो इम्बैलेंसमेंट हो रहा है, चीजें जो इम्बैलेंस हो रही हैं, वो सबसे ज्यादा जवाबदेह है इसके पीछे। सरकार अपना काम कर रही है, धर्मांतरण को लेकर सख्त कानून बनाया गया है। जहां जहां पर इस तरीके की गतिविधियां हो रही थी, सरकार की उस पर नजर है। और अभी जो बवाल हुआ है, इसके पीछे जो 4 कुछ लोग, मुट्ठी भर लोग थे, उनकी गिरफ्तारी भी हो गई है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको, आपके दर्शकों को, साथी प्रवक्ता को नमस्कार करता हूं।
साथी प्रवक्ता ने कहा बहुत सफाई से कि ये मुद्दा सरकार का बहुत बड़ा कारण है। उनकी बातों पे मैं बहुत कुछ बातों पर समर्थन करता हूं कि सबसे बड़ा कारण है शिक्षा, और सबसे दोष का कारण है जो सरकार का है वो शिक्षा को बंद करना। गांव के लोग गरीब होते हैं, गांव के लोगों को लालच देकर धर्म परिवर्तन कराया जाता है, लेकिन जब बारी आती है सरकार की जिम्मेदारी की, तो ये सरकार उस जिम्मेदारी को नहीं लेती। ये सरकार लेती है डीजल पेट्रोल का भाव कैसे बढ़ाया जाए, कैसे टैक्स लगाया जाए, कैसे राशन पानी को और बढ़ाया जाए ताकि महंगाई बढ़ती जाए। ये सरकार उन पे ध्यान देती है। ये सरकार की जिम्मेदारी है कि हम महंगाई बढ़ाते रहें, पेट्रोल डीजल बढ़ाते रहें, गैस की कीमत बढ़ाते रहें, लेकिन जहां शिक्षा की बात आती है वहां 10,000 स्कूल बंद कर दिए जाते हैं। जहां लोगों को समझाने की बात आती है सरकार को, वहां पे सरकार बिल्कुल निकम्मी हो जाती है। सरकार का दोष है ये। मेरे साथी पैनलिस्ट की बात मैं सुन रहा था, लेकिन जब तक ये सरकार अपनी जवाबदारी नहीं लेगी, ये इन्हीं की जनता है, अभी वर्तमान में इन्हीं की सरकार है। ये लोगों के पास जाकर ये जन जागरण करके लोगों को समझाएं। इनका एक बहुत बड़ा एजेंट है बजरंग दल, जो हर गांव में 3-4 लोगों को पाल के रखी हुई है। इनको संरक्षण देने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है कि इनका एक हिस्सा है, इनका एक दयावन जी एजेंट दावा है। कर रहे हैं कि इसके पीछे कोई भी हिंदूवादी संगठन नहीं है। देखिए, मैं दयावंत की बहुत सी बातें को समर्थन करता हूं। उन्होंने बहुत सच्चाई से बात रखी, उनकी सच्चाई से मैं इंप्रेस हुआ, उनकी बातों को सुनकर अच्छा भी लगा। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के दयावंत जी को थोड़ा सा सोच समझ के बोलना चाहिए, क्योंकि ये हिंदू का नाम जरूर लेते हैं, लेकिन इनका बहुत बड़ा एजेंट है बजरंग दल। बजरंग दल पूरे छत्तीसगढ़ में आतंक मचा कर रखे हैं। मैं मानता हूं गांव के लोग गरीब होते हैं, अपनी सुविधा के लिए उनके मेडिकल की सुविधा नहीं दे पा रही है सरकार, जिसकी वजह से वो झाड़ फूक करके प्रार्थना करके, उनको तो अंधविश्वास करके वो सोचते हैं कि हम ये प्रार्थना करके हमारा शरीर अच्छा हो जाएगा, हमारे शरीर के अंदर जो जादू टोना है वो चला जाएगा। इनकी जो मानसिकता है पढ़ा लिखा नहीं होने के कारण होता है। और जब हम जन जागरण करेंगे, जब समझाएंगे, सब स्कूल शिक्षा खोलेंगे, तब इनकी समझ में आएगी कि धर्म परिवर्तन नहीं करना चाहिए। क्योंकि हमारे देश में 4 समुदाय होते हैं, हर धर्म का अपना एक इज्जत होता है, मर्यादा होता है, हम सब धर्म को प्रणाम करते हैं। लेकिन सवाल यह है सरकार की, जो हमारे धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म में जाता है और वो धर्मांतरण का बहुत बड़ा नियम कानून बनाया है, बहुत सारा जो नियम लेके आए हैं, वो केवल किताबों पर है और केवल बातों पर है, ये अमल करना नहीं जानती। हमारे आज भी छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद है, आज भी धर्म परिवर्तन उससे बड़ा मुद्दा है, लेकिन ये सरकार केवल नियम कानून देकर छोड़ देती है। ठीक है, आऊंगा वापस से आपके पास। मसीही समाज के महासचिव भी हैं हमारे साथ, रुबेन जी। रुबेन जी, दयावन जी हैं बीजेपी के प्रवक्ता, वो कह रहे थे कि गांव में जिस तरीके से चीजें इम्बैलेंस हो गई हैं वो एक प्रमुख कारण है। विनय जी का अपना तर्क है, वो कह रहे हैं कि जो गरीब लोग होते हैं उनकी गरीबी का, मजबूरी का फायदा उठाया जाता है, धर्मांतरण कराया जाता है। अब ये जो बवाल हुआ है, क्या लगता है आपको इसके पीछे कौन लोग जिम्मेदार हैं? रुबेन जी, आपका माइक म्यूट है, उसे अनम्यूट कीजिए। पहले तो मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहूंगा, आपके न्यूज चैनल का धन्यवाद करना चाहूंगा। आप सभी को जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय मसीह की। मैं कहना हूं कि जितने जो प्रवक्ता हमारे साथ में जो जुड़े हुए हैं, अभी आपने जैसे बताया दयावन जी के बारे में, तो मैं एक चीज कहना चाहूंगा। पहली बात तो बीजेपी के ही गुंडे आते हैं, कोई आपसी या कोई गांव का व्यक्ति नहीं आता, ठीक है। बीजेपी के ही गुंडे आते हैं, चर्च के अंदर घुसते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं, लोगों को मारने का काम करते हैं। वो अपनी इच्छा से आते हैं चर्च में मानने के लिए, अपनी इच्छा से आते हैं वहां बैठने के लिए, अपनी इच्छा से आते हैं वहां वचन सुनने के लिए। कोई किसी को जबरदस्ती लेकर नहीं आता। पर अगर तुम किसी के धर्म स्थल में, किसी के अगर तुम चर्च में घुस रहे हो, उनको मार रहे हो, प्रताड़ित कर रहे हो। रुबेन जी, मैं बहुत निवेदन से आपको बीच में रोक रहा हूँ। ये कैसे पता चलता है कि जो लोग उपद्रव करने आ रहे हैं, मारपीट करने आ रहे हैं, वो बीजेपी के लोग हैं? कैसे पता चलता है? सब गमछा लगा के आते हैं बीजेपी का, सब गमछा लगा के आते हैं आरएसएस का, सब मुंह बांध के आते हैं भगवा रंग का। तो भगवा रंग का गमछा अगर डाले हुए हैं तो ये स्पष्ट हो जाता है कि वो बीजेपी पार्टी से हैं। ऑफ कोर्स, जाहिर सी बात है, क्योंकि देखिए मसीह समाज में सिर्फ और सिर्फ आरएसएस के अलावा कोई ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, ऐसा कोई पार्टी नहीं है जो उंगली उठा रहा हो।
और मेरे को समझ ही नहीं आता, इनके पास में आरएसएस वाले के पास में और कोई काम धंधा नहीं है लगता है मेरे को। ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई लव जिहाद, इसके अलावा किसी मुद्दे पे बात नहीं करते। नीड में इन लोग तो बात नहीं किए, बेरोजगारी में बात नहीं किए, महंगाई में बात नहीं किए। ये सिर्फ इनको यही दिखता है क्या? ये मुद्दे के अलावा और कोई मुद्दा नहीं है इनके पास में? अच्छा रुबेन जी, सिर्फ मासूमों को धर्मांतरण एक मारने बड़ा के मुद्दा अलावा है इनके पास में कोई छत्तीसगढ़ option में। नहीं है क्या जी? रुबेन जी, धर्मांतरण एक बड़ा मुद्दा है छत्तीसगढ़ में, आप मानते हैं इस बात को? धर्मांतरण एक बड़ा मुद्दा है, इसको मुद्दा सरकार मुद्दा बना रही है, इसको बीजेपी शासन मुद्दा बना रही है, ये कोई कैसे? मुद्दा नहीं है। ये देखिए, पहले अडानी अंबानी जंगल, आप एक बात बताइए, जल जंगल और जमीन काटने के चक्कर में इन लोग मीडिया में, सोशल मीडिया में, यूट्यूब इंस्टा में, सब जगह में सिर्फ मसीह समाज मसीह समाज मसीह समाज दिखा रहा है। और यहाँ पे विष्णु देसाई की सरकार है, वो बाकायदा अडानी अंबानी को जंगल जल जंगल जमीन देते जा रहा है। तो मीडिया कहाँ से दिखाएगी भाई? मीडिया कहाँ से कवरेज करेगी? मीडिया तो वही कवरेज करेगी ना जो दिख रहा है। इन लोग सारे मुद्दा को तो दबा दे रहे हैं ना। मेन रुबेन जी, आपको ऐसा क्यों लगता है कि मीडिया यही सब कवर करती है? हम सब पे चर्चा करते हैं, हम सब पे डिबेट करते हैं, ऐसा कोई छत्तीसगढ़ का मुद्दा नहीं है जिसपे हम चर्चा नहीं करते हैं। आप तो बहुत कम जुड़ते हैं, शायद पहली बार जुड़े हैं मेरे साथ। लेकिन रुबेन जी, आप जो बोल रहे हैं धर्मांतरण का कोई, सुनिए मेरी बात पहले, आप बोल रहे हैं धर्मांतरण का कोई मुद्दा नहीं है। 5 साल में न जाने कितने ही ऐसे केसेस आए जब प्रार्थना के नाम पर लोगों को बरगलाया जा रहा था और उसके बाद उनका धर्म परिवर्तित कराया जा रहा था। इसके अलावा सरकार को मजबूरन धर्मांतरण पर सख्त कानून लाना पड़ा, उसके बावजूद ये स्थितियां नहीं जुड़ी। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने, सुनिएगा दयावंत जी आप भी, मुख्यमंत्री ने कुछ महीने पहले ये स्पष्ट किया था कि धर्मांतरण को लेकर जो फंडिंग होती है, जो बाहर से पैसा आता है, वो कैसे आता है, कहां खर्च होता है, किस तरीके से खर्च होता है, लोगों को किस तरीके से मूर्ख बनाकर ये पैसा उन तक पहुंचाया जाता है, इसकी जांच होगी। लेकिन वो जांच रिपोर्ट अब तक सामने नहीं आई। लेकिन बाहर से फंडिंग हो रही है, मजबूरी का फायदा उठाया जा रहा है लोगों का। रुबेन जी, ये देखिए आप जी, जितने आरोप लगा रहे हैं, कोर्ट भी और लोग भी इस आरोप को सिद्ध नहीं कर पा रहा है। क्यों? अगर आप मानते हैं धर्मांतरण हुआ है तो इसके सिद्ध क्यों नहीं कर पा रहे हैं आप लोग? आप लोग को लगता है कि वाकई में धर्मांतरण हो रहा है तो इसे सिद्ध करिए ना आप। ये कोर्ट का आदेश है, ये कोर्ट में तीन केसों को रद्द कर दिया गया। क्यों कर दिया गया? ये एक बात बताइए, मसीह समाज के ऊपर में इन लोग प्रताड़ित करते हैं और यही जाके एफआईआर कराते हैं और मसीह समाज के लोग अंदर होते हैं और ये लोग मारे, उनके ऊपर कब कार्रवाई होगा? हमारे लोगों को ऐसे मारा जा रहा है, ऐसे कुल्हाड़ियों से मारा जा रहा है, इसका क्या ठीक है उद्देश्य है? दयावंत जी, ठीक है रुबेन जी, दयावंत जी, कोर्ट की शरण में जाएंगे, पूरी क्रोनोलॉजी के हिसाब से न्यायिक प्रक्रिया का पालन करते हुए कोर्ट में जाया जाता है। अभी केसेस को रद्द कर दिया। आप लोग लगभग हर बार आरोप लगाते हैं कि धर्मांतरण का मुद्दा लगातार बढ़ता जा रहा है और लोगों की मजबूरी का फायदा उठाकर धर्मांतरण किया जा रहा है, इसलिए शायद आप लोगों ने सख्त कानून भी लेकर आए। लेकिन कोर्ट तो नहीं मानता ये हमले, लेकिन बढ़ गए मसीही समाज पर। ऋषभ जी, वास्तविक में धर्मांतरण और धर्मांतरण में काम करने वाले लोग अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र के तहत काम कर रहे हैं और उसका अभी 2 महीना पहले आपने देखा भी होगा, जो टीटीआई संगठन है, जो अंतरराष्ट्रीय संगठन है, जो भारत में रजिस्टर्ड भी नहीं है, उसके लोग, उसका जो एजेंट है वो बेंगलुरु में 40 एटीएम कार्ड के साथ में पकड़ाया था और उन सभी कार्डों का जो निकासी हुआ है वो धमतरी से लेकर के बस्तर भर में हुआ था। और उस की जांच ईडी जो कर रही है तो उन्होंने पाया भी है कि ये जो पैसा है, यह जो फंडिंग है इंटरनेशनल पैसा जो है, यह धर्मांतरण और नक्सलवाद के बढ़ावा के लिए इस पैसे को यहां से लाया गया है। और धर्मांतरण, जिसमें बहुत बड़ा इश्यूज धर्मांतरण में ईडी ने कहा है कि धर्मांतरण के इस पैसे का उपयोग किया जा रहा है। तो वास्तविक में छत्तीसगढ़ के अंदर अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र के तहत ये सब कार्य किए जा रहे हैं और सरकार जब उसके ऊपर कार्रवाई करती है तो लोग प्रश्न खड़ा करते हैं, लेकिन सरकार आपके प्रश्न खड़ा करने से रुकने वाली नहीं है। और रही बात ये कहते हैं कि आरोप लगती है उसमें से मसीही समाज छूट जाता है, तो आपके चाहने और नहीं चाहने से न्यायालय कोई किसी प्रकार से निर्णय नहीं देती। न्यायालय निर्णय देती है कि 5 ठो 10 ठो कोई केस है, उसमें 1 ठोक 2 ठोक में यदि आप बरी हो गए तो आपका पाप नहीं धुल गया। आप जिस प्रकार से लोगों को लालच दे करके लोगों को बरगला करके, दयावंत जी, एक बड़ा आरोप रुबेन जी और लगा रहे हैं, मेडिसिन दे करके आपने उसे उस आरोप को नजरअंदाज कर दिया। दयावंत जी, वो कह रहे हैं कि बीजेपी के गुंडे आते हैं मारने के लिए, बीजेपी का गमछा पहनकर। इनको तो हर कोई गुंडा दिखता है ना,
ईसाई को छोड़ हर वर्ग इनको गुंडा दिखता है। क्यों? जो आज तक गलत के होता है ईसाई उनके समाज अंदर किसको डर मारा बैठा है, रहता हमें ये बताइए। आज तक है। के एक ईसाई उनके समाज अंदर किसको डर मारा है, बैठा ये रहता बताइए है। हमें आप। जो गलत करता है उसी के अंदर डर बैठा रहता है ना। हमको पूरा देश जानता है, पूरा देश जानता है किस प्रकार से क्रिश्चियनाइट जो है वो ईडी आपका अंतरराष्ट्रीय है, स्तर पे सीबीआई आपका है, सब छत्तीसगढ़ में आपका किस है। प्रकार आप से लोग पैसा षड्यंत्र कहाँ से करके आने दे रहे हो, पहले ये तो आदिवासी, बताओ। सामान्य मेरे को तो लगता आदिवासी है गरीब बीजेपी परिवारों पार्टी को से ही पैसा आ टारगेट रहा है। करना, उनको हर तरीके से कई फॉरेनर तरीकों से तो लालच पैसा आ रहा देना, है, बीजेपी प्रलोभन पार्टी देना, से ही आ रहा है ना, लग रहा है मेरे को। मेडिसिन उपलब्ध कराना और सेवा के आड़ में धर्मांतरण करना, ये आज का विषय नहीं है। आप देश की आजादी से लेकर के आज का यदि आंकड़ा देखेंगे, जनसंख्या असंतुलन का इतना बड़ा बृहद असंतुलन आया है, वो सिर्फ धर्मांतरण के नाम से है। और यही धर्मांतरण है जिसने पाकिस्तान बनाया, यही धर्मांतरण जो आप अफगानिस्तान बनाया, यही धर्मांतरण अरे जब आप इंडिया की बात बांग्लादेश करो ना, टूटा हुआ, आप इंडिया की बात करो। यही है। पाकिस्तान, जब ये ठीक है, सनातन टूट ठीक है। करके, विनय जी से भी बात करते हैं। सनातन टूट के, दयावन जी, सनातन टूट करके ओके, अलग आपकी हुआ बात है, पहुंच तब गई तब जनता ये तक। देश बटा है। आप जो आरोप लगा रहे हैं वो बात पहुंच गई। विनय जी हंस भी रहे थे, कुछ कहना भी चाह रहे थे। विनय जी देखिए, मैं साथी प्रवक्ता से ये कहना चाहता हूं कि देखिए, धर्म परिवर्तन बहुत बड़ा इशू है, लेकिन हम हर धर्म का पालन अपने हिसाब से करें। आपके जैसे साथी हमारे मसीह समाज के महामंत्री जी बता रहे थे कि वो गुंडे नहीं है, वो बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं। अपने भारतीय जनता पार्टी को खुश करने के लिए गांव-गांव में जाते हैं और लड़ाई झगड़ा करते हैं। गांव के लोग बहुत सीधे साधे होते हैं, उनको बहुत जल्दी उन लोग अपने हिसाब से दंगाई करते हैं और पार्टी का मेंबर बताते हुए पास के थाने को फोन करके अपने आप को सेफ्टी महसूस कराते हैं और सामने वाले को दोषी करार देते हैं। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, गांव के लोग बहुत भोले भाले होते हैं, आदिवासी भोले भाले होते हैं। उनको मेडिकल की सुविधा नहीं होती, उनको शिक्षा की सुविधा नहीं होती, इसलिए जो बाहर के पास्टर लोग आते हैं उनकी बातों में आ जाते हैं, क्योंकि वो धर्म परिवर्तन नहीं करते हैं, वो मन परिवर्तन करते हैं, ताकि जब तक वो मसीह समाज के साथ है, उनको जो दो चार लालच मिल रहा है, जो प्रलोभन मिल जा रहा है, उसको हम सेवन करते रहे, वो बहुत जल्दी अपना धर्म को परिवर्तन नहीं करते। क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो उस लालच में बहुत ज्यादा डूब जाते हैं, उनकी सैलरी फिक्स हो जाती है, वो पास्टर बन जाते हैं, इसलिए नौबत आता है। मैं यही कहना चाहता हूं कि लोग यहाँ भारत देश में अलग अलग धर्म के सब है और सबकी इज्जत करना चाहिए, सबकी मर्यादा करना चाहिए। हमको ये अधिकार नहीं है कि किसी भी जात को परिवर्तन कर सके। जो परिवर्तन करता है वो दोषी होता है। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में ये बहुत सारा खेल हो रहा है और इनके जो गुंडे हैं, जो उनका शब्द हमारे साथी प्रवक्ता ने कहा, ये गुंडे नहीं, ये बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी का एक हिस्सा है, जो भारतीय जनता पार्टी अपने हिस्से को जाके जाति में ध्रुवीकरण करने का काम अप्रत्यक्ष करते तौर हैं। पर विनय जी आप ये कहना चाह रहे हैं कि बीजेपी पार्टी की एक विंग है बजरंग दल और उनके कार्यकर्ता जाकर ये आतताई मचाते हैं, मारपीट करते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, ये कह रहे हैं आप? जी, ध्रुवीकरण करते हैं ताकि ये लड़ाई झगड़ा कराए और अपनी राजनीति को चमकाए। जैसे साथी प्रवक्ता ने कहा कि जल जंगल जमीन के बारे में बात नहीं करेंगे, ये जब भी बात करेंगे हिंदू मुस्लिम की बात करेंगे, आपस में लड़ाने का काम करेंगे। इनकी बहुत बड़ी कमी है। अब क्या होता है, सोशल मीडिया में लोग एक्टिविटी बन गया है, लोग जागरूक होने लग गए हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सारी जो हदें हैं अब समझ में आ गई कि कब झूठ बोल रहे हैं और कब ये गलत करने वाले हैं। चलिए ठीक है, आप जैसे मीडिया बहुत अच्छे हैं, आपने ये मुद्दा उठा के एक अच्छा काम किया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी मीडिया को भी धोखा देती है, बीच बीच में उनको भी गलत साबित करने की कोशिश करती है। अब लेकिन विनय जी, जो खबरें सामने आती हैं वो तो सामने आएंगी ही, उस पर चर्चा होगी ही। हालांकि धर्मांतरण को लेकर सरकार क्या एक्शन लेती है, और अभी जिसको आप कह रहे हैं कि गुंडे और बजरंग दल के कार्यकर्ता जाकर बीजेपी पार्टी को खुश करने के लिए हरकत करते हैं, सरकार इस पर एक्शन लेगी या नहीं, ये आने वाला वक्त बताएगा। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हम बात कर रहे थे धर्मांतरण पर मचे बवाल की। बवाल तो मचना ही था, क्योंकि मसीही समाज की प्रार्थना के दौरान कुछ लोग पहुंचते हैं और मारपीट होती है, बवाल होता है, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन ने एक्शन तो लिया, कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी हुई, लेकिन इसको लेकर सियासत भी गरमा रही है कि आखिर धर्मांतरण के मुद्दे कम क्यों नहीं हो रहे, और धर्मांतरण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, तो इस पर एक्शन कानूनी तौर पर होना चाहिए, ना कि हिंसात्मक तौर पर। सरकार इस मुद्दे को किस तरीके से सुलझाती है, धर्मांतरण के मामले कैसे रोकती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए, और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।